सभी साथियों को नमस्कार। डिजिटल दुनिया A to Z में आप सभी का स्वागत है। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सम्मुख आ रही है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री द्वारा इसकी विधिवत घोषणा की गई है और केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और साथ ही अनेक राज्य के राज्य कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था कि कब केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन की घोषणा की जाती है। अंततः आज वह शुभ घड़ी आ गई है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8वें वेतन आयोग की विधिवत घोषणा कर दी गई है। कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन इनके सदस्य होंगे और कब यह कमेटी गठित होकर के अपना फैसला सुनाएगी, इस सब पर विस्तार पूर्वक जानकारी जल्द ही आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आज की जो ये खुशखबरी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों, जिनकी संख्या लगभग 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या है और 68 लाख के आसपास केंद्रीय पेंशनरों की संख्या है, निश्चित ही उनके लिए और उनके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, इसके बाद में आता हूँ जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व जो पे कमीशन गठित हुए हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फैक्टर निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि 6th पे कमीशन में 1.86 का फैक्टर लागू किया गया था और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फैक्टर निर्धारित किया गया और 7,000 से न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपये न्यूनतम कर दिया गया। और अब हम बात करते हैं 8वें पे कमीशन की। हालांकि इसकी अभी विधिवत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले पे कमीशनों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो यह पे कमीशन 8वां पे कमीशन लागू होगा, इसमें 1.86 से लेकर 2.57 के बीच फिटमेंट का जो फैक्टर है वो लागू किया जाएगा। तो निश्चित ही अगर हम 2.57 के आसपास इस गुणांक को माने तो अब वर्तमान में 18,000 से बढ़कर यह न्यूनतम वेतन 46,000 रुपये हो जाएगा। तो किस प्रकार से यह वेतन आयोग गठित होगा और इसकी क्या सिफारिशें होंगी और इसकी लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए आप निरंतर इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आप सभी से निवेदन है, डिजिटल दुनिया A to Z को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इसके बाद जब भी इस प्रकार की कोई भी सूचना आपके सम्मुख आएगी तो तुरंत उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आज पुनः सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों, साथ ही अनेक राज्य के राज्य कर्मचारियों जिनके लिए भविष्य में शीघ्र ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।